आज आपके साथ 11 जून 2026 के यूट्यूब लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। कैसे आप अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, हेल्दी होंगे, अवेकन होंगे, जो हो रहा है दुनिया में उस पर नज़र रखे हुए होंगे। बहुत दिनों बाद मेरे यूट्यूब पे चैनल पे मैं लाइव आया हूँ। लगभग आई थिंक 10-12 दिन हो चुके हैं और एक अपडेट देने आया हूँ आपके पास। जो चीज़ मैं आपको गए 6 साल से समझा रहा था, नस्ल और फसल दोनों ख़त्म होने वाली है। मैं आपको समझा रहा था, बता रहा था, जगा रहा था। युवराज जी प्रणाम, भावेंद्र बंजारी जी नमस्कार, लेवनी जी नमस्ते, ग्रीटिंग्स, अनुराग जी यस नमस्कार, नंदन जी, स्नेहा जी प्रणाम, राधे कृष्ण जी हेलो, गुड आफ्टरनून, अतुल जी जय हिंद, रत्नेश जय हिंद, जय हिंद, विक्टर प्रणाम, अर्चना जी गुड आफ्टरनून। अभी नाम नहीं पढ़ सकूँगा मैं, वो सारे सर जी जोहार नमस्ते, हेलो 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 नमस्कार, लोअर देन रिप्लेसेबल लेवल सर नमस्ते। जस्टिस कब होगा? जस्टिस जस्टिस कब होगा? पहले कर्मों का भुगतान तो भुगत लो पूरा। जब तक पूरे कर्म का भुगतान नहीं होगा, पूरे कर्म जब तक तुम कंप्लीट नहीं कर लोगे, पाप का घड़ा जब तक भरेगा नहीं, तब तक जस्टिस होगा नहीं, तब तक सुदर्शन चलेगा नहीं। मैं आपको गए 6 साल से समझा रहा था कि भारत की जनसंख्या को इनको कम करना है। मैं आपको समझा रहा था, बता रहा था, ये जो पनीर टीका है जनसंख्या को इनको खत्म, अगर दुनिया की जनसंख्या इनको 800 करोड़ को 50 करोड़ में लानी है, इल्यूमिनाटी वालों को अगर ये जनसंख्या 800 करोड़ की 50 करोड़ पे लानी है, तो सोचो भारत की और चाइना की मिला की अकेली जनसंख्या ये 350 करोड़ के पास है। भारत अकेला 145 करोड़ पे है। दुनिया की अगर 50 करोड़ पे लानी है तो सोचो भारत की जनसंख्या कितनी कम करनी पड़ेगी। ये मैं आपको तब 6 साल से समझा रहा था, 2020 से समझा रहा था। नरेंद्र मोदी बिल गेट्स के एक एजेंट बन चुके हैं। उन्होंने भारत सरकार के एडवाइजरी कमेटी पे 2020 में नरेंद्र मोदी साहब ने उसको बिठाया था। मैं तब भी कह रहा था ये गलत है और इसीलिए हमने याचिका करके रखी हुई थी। आज जो पॉडकास्ट पेश हुआ है मैडम के साथ, उस पर किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ है कि डॉक्टर जगदाड़े पॉलिटिकल बातें करते, सीजेपी और बीजेपी पे बात करते हैं। भाई साहब, हम बात ही सरकार पे करते हैं क्योंकि सरकार डिसाइड करती है जनता के साथ क्या करना है। ये जो mRNA टीका लगा है, एक्चुअल आपको मैंने उस पर पूरी बात रखी भी नहीं है, पॉडकास्ट इतना छोटे हुए हैं, इतने छोटा पॉडकास्ट हुआ है वो कि मुझे वहाँ पे पूरी बात रखने नहीं आई है। ये जो mRNA टीका लगा है, ये आपका गॉड जीन डिस्ट्रॉय करता है, एक्स क्रोमोसोम जो होता है आपका गॉड जीन, उसको डिस्ट्रॉय करता है, ऑटोमेटिकली रिलीजियसनेस खत्म करता है। तो ये वॉर सीधा धर्म का है। अब उस हम धर्म के साइड से हम युद्ध लड़ रहे हैं। हमने इसलिए पनीर टीके से लगवाने से लोगों को बचाया, इसलिए लोगों को समझाया कि भाई ये नस्ल और फसल की युद्ध है ये। आज इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि भारत की फर्टिलिटी रेशो 1.9 आया है, जो कि रिप्लेसेबल के नीचे चला गया है। याद होगा आपको, आज से 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि इटली का और यूरोपियन कंट्रीज का फर्टिलिटी रेशो 2.5 के नीचे चला गया है। जब वो किसी भी देश का फर्टिलिटी रेशो 2.9 के नीचे चला जाता है तो वो सभ्यता, वो संस्कृति, वो प्रजाति खत्म होने के कगार पे आ जाती है। इटली आज खत्म होने के कगार पे है, इटालियन संस्कृति, इटालियन वहाँ के खत्म होने के कगार पे है। आज आबादी खत्म नहीं होती है भाई साहब, वो प्रजाति खत्म हो जाती है।
रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो प्रजाति खत्म हो जाती है, आबादी नहीं होती है। यहाँ पे पंजाबी एक आबादी है, एक कल्चर है, महाराष्ट्रियन एक कल्चर है, गुजराती एक कल्चर है, तमिल एक कल्चर है, कर्नाटक एक कल्चर है, केरल एक कल्चर है, बनारस एक कल्चर है, उसका उसका कल्चर है, कश्मीरी अपना कल्चर है, नेपाली अपना कल्चर है। इसके अंदर भी सब प्रजाति आती है, सब जाति आती है, उनका एक अपना कल्चर है। वो पूरी संस्कृति खत्म हो जाती है। भारत आज 1.9 के नीचे अगर चला गया है तो सोचो फर्टिलिटी रेशियो का क्या प्रमाण रहेगा। और यही लल्लन टॉप वाला जब मैं डाल रहा था कि वैक्सीन का परिणाम फर्टिलिटी पे होने वाला है, मेरे खिलाफ वो तब वीडियो डालता था। आज वो लल्लन टॉप छोड़ के अब मूवीज में काम कर रहा है। यानी सोचो उसने इल्यूमिनाटी का कौन सी डील साइन की होगी उसने। मैं तब समझा रहा था, अब आपको समझ में आ रहा होगा। हम आपको क्या बता रहे थे आज भी ये डिफरेंस भाई साहब 899:1000 ये छोड़ दो, ये सेक्स रेशो हुआ है। हम बात करते फर्टिलिटी रेशो, वो ही पता ही नहीं तुमको व्हाट इज द फर्टिलिटी रेशो। पहले फर्टिलिटी रेशो क्या है वो गूगल सर्च किया और कमेंट करना। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने ये तुम लोगों को हिंदू राष्ट्र के उस गांजे के वीड एनर्जी के अंदर तुम भूल गए हो, तुम्हारी नस्ल अब पैदा नहीं होने वाली है। मैं समझा रहा था तब समझा तुम हिंदू राष्ट्र के चक्कर में जा रहे हो जो कि होने ही नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हो चुके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के। वहां पे एग्रीमेंट साइन हो चुका है 2019 में इस्लाम का। ये चीजें आप समझ क्यों नहीं रहे हो, किस तरफ जा रहे हैं हम। ये डॉक्टर जगदल मेडिटेशन पे बात करता है और ये किसी का सरकार के खिलाफ पॉलिटिकल बात करते हैं। भाई साहब पॉलिटिकल होना और स्पिरिचुअलिटी होना दोनों एक साथ कंबाइन चलता है। आप लोगों को नहीं समझ में आता है क्योंकि आपको ये दिखा दिया है उस नैरो मेंटल इसमें है आप। क्योंकि आपको जो वहाँ पे मैं बोल नहीं सकता कि मेरा पॉडकास्ट था नहीं, ये मेरा चैनल है। अगर वो यहाँ पे आके सुन लेंगे, उन्होंने मेरे वीडियो सुने थे पिछले बार के कुछ CJP के और इस पे के, तो ये वीडियो भी सुन लो। आएंगे तो हम ही, ये मैंने नारा दिया हुआ था, आपने वो देखा नहीं है, सुना नहीं है 5-6 सालों में। ये जो आने वाले 1,44,000 सत्ता में आने वाले हैं, जब धर्म स्थापना होगी, जब कल की सत्ता आएंगी, तो भाई साहब हम भी तो उसी का आर्ट है, तो सत्ता में हम भी तो आएंगे, हमें भी कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है। आपको पता ही नहीं है कि सच में क्या हो रहा है। आपने मेरे 2 पॉडकास्ट देख लिए, आप मेरे को जज करने लग गए। 2020 का डॉक्टर विलय जगदल और आज का डॉक्टर विलय जगदल जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर विलय जगदल को अपना सोर्स ऑफ ओरिजिन पता नहीं था, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। 2023 में डॉक्टर विलय जगदल अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अपने सोर्स ऑफ ओरिजिन तक पहुंचा। उसकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल कुछ लेवल पे गई है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और मेरा रहा करियर पॉलिटिकल, भाई साहब मैं खुद चुनाव लड़ चुका हूँ, मैंने 2 पार्टियां ज्वाइन की थी, बाद में बाहर निकल चुका हूँ। अब लगा था ये CJP कुछ करेगी, मगर ये दिख रहा है ये तो अन्ना हजारे की B टीम बन चुकी है। मैं किसी को स्पिरिचुअलिटी सिखाने आया ही नहीं हूँ। देखो मैंने कहा है, जिसके पिछले जन्मांश में अगर कुछ किया होगा तो इस जन्म में इस धर्म के रास्ते पे चलेगा, वरना हमारे पॉडकास्ट देखने के बाद भी हमें गालियां देने वाले कम नहीं है। और यहाँ पे जो भी हो रहा है मेरे साथ, जो भी मेरे साथ मैं कर रहा हूँ, कि मेरे कर्मबंध टूट रहे हैं। मुझे पता है मेरे कर्मबंध किस तरह से टूटे और कहाँ तक मैं पहुंचा, उसकी वजह से मुझे क्या क्या मिला। ये वीकेंड आंदोलन नहीं है भाई साहब, ये सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा नहीं होने दे रहे हैं, इस बात को समझो। एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है जो कि मेन वॉल को गिराने नहीं देती है। 1857 में जब क्रांति हुई भारत में,
और मंगल पांडे और इन तात्या टोपे, इन लोगों ने जब क्रांति की तो डर गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई और उन्होंने 1885 में, सॉरी 1885 और 86 में उन्होंने एक कांग्रेस की स्थापना की, जो आंदोलन हो रहा था उसको उन्होंने वहीं पे एक जन चेहरा मुखौटा दे दिया। भाई साहब, हमने प्रोटेस्ट किए, हमने 2020 में प्रोटेस्ट किए दिल्ली में जाके। हमारे प्रोटेस्ट की न्यूज़ कभी CNN और इस पर नहीं दिखाई। भारत में वैक्सीन कोड की डिमांड मांग की मैंने, ये ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए थी, मगर CNN ने और BBC ने, इवन भारत के एक भी मीडिया हाउस ने वो न्यूज़ कवर नहीं की, उल्टे मेरे खिलाफ वीडियो डाले। ये चीज़ें कहाँ आपको समझ में आएगी। 2021 में मेरा आखिरी यूट्यूब वीडियो था कि आखिरी इन्वेजन कार्ड रहेगा एलियंस का, एलियन इन्वेजन होने वाला है, और वो इन्वेजन नहीं रहेगा, इट्स इन कॉन्टैक्ट में है। मगर क्या किया, मेरे वीडियोस 2021 में डिलीट कर दिए और प्लांट किए गए, अलग अलग लोग यूट्यूबर्स प्लांट किए गए और उन्हें कंटेंट दिया गया। एक यूट्यूबर्स ने तो उसको वेब सीरीज बना दी यूट्यूब पे। किस यहाँ पे लोगों को पता नहीं है। डॉक्टर विलास जगदे ने, हाँ एक जन कमेंट कर रहा है पे, डॉक्टर जगदे बहुत गर्विष्ठ आदमी है। भाई साहब, मेरा अगर कोई मुझे क्रेडिट नहीं दे रहा है तो भाई मैं क्रेडिट मांगूंगा नहीं मेरा। आई एम विसल ब्लोअर। अगर मैंने कुछ बात बताई है तो बात भी कहेगा ना, भाई बात मैंने ये बताई थी। नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए कुछ, अरे भाई तुम्हें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि लोगों को सच पता चले कहाँ से आया है। ये डॉक्यूमेंट हमने रखे हैं कोर्ट के अंदर, विसल ब्लो किया है। जब कोई बात नहीं कर रहा था एलियंस की, तब हम 2021 में आपको समझा रहे थे कि एलियंस आने वाले हैं। ये आपको पता है, मगर जो बाकी यूट्यूबर से जो नए आए हैं, जैसे अभी आके कोई गुजरात के बाबा जी की बात कर रहा, कहाँ थे 21 में 2000 बाबा जी? 2021 में जब मेरी बात कही थी तब बाबा जी कहाँ पे थे? ये चीजें मनता मार्स, आप नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे पुराने वीडियो जाके देख लीजिए, आपको बाबा जी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो बाबा जी दे रहे हैं ना, उससे बाबा जी हमसे उठाए हुए इन्फॉर्मेशन, वो मेरी उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको, आप जाके मेरे यूट्यूब पुराने वीडियोज़ है 2022-23 के, वहाँ पे देखिए, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कल सोना लगभग 7,000 से गिरा। मैंने आपसे कहा था सोना मत खरीदिए, और अभी ठीक है, आप चाहते तो 6 महीने के लिए खरीदिए, और 6 महीने बाद उसे बेच डालिए, क्योंकि और गिरने वाला है, ज़बरदस्त क्रैश मारने वाला है। अक्टूबर नवंबर में तो बहुत ज़बरदस्त मारने वाला है। मैं आपको सिर्फ दे सकता हूँ कि ये है। बापू जी मोदी जी के गुणगान गाते हैं, गाओ यार। बिल गेट्स मॉस्किटो, वो तो हमने तब बताया था 2020 में। उसने ये सेकंड टाइम हो रहा है, मॉस्किटो फर्स्ट टाइम नहीं छोड़ रहा है, वो ये सेकंड टाइम छोड़ रहा है, आप लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले 2020 में उस लेडी साइंटिस्ट ने, जिसने इसको विसल ब्लोअर बन के बताया कि बिल गेट्स ऐसे मॉस्किटो छोड़ने वाला है, 3 दिन बाद उसकी लाश उसके बाद उसके बंगलों के स्विमिंग टैंक में मिली। ये चीज़ें हम आपको 2020 से बता रहे हैं, जो आपको आज लग रही है ना, आप सोचो एकदम से आज कैसे का कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट सारे मीडिया बता रही है। भाई साहब, तब मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, तो आप ये समझते क्यों नहीं? हम आपको जगाना चाहते थे, समझा रहे थे। आज आपकी नस्लों पे आ चुका है, नस्ल खत्म हो गई, समझ लो भारत की नस्ल खत्म हो चुकी है। 1.9% आपका 1.9 आपका फर्टिलिटी रेशो आ चुका है भारत का। तो भाई साहब, आपको गुरुजी पे और उस पर बातें करनी है, उनके भाड़ पे चैनल पे जाओ, उधर तुम्हारी बातें करो। मैं जो बात रखनी है वो सुनो, वरना अगली बार मैं कमेंट सेक्शन पूरा बंद कर दूंगा। 1.9 ये फर्टिलिटी रेशियो है भारत का। अगले 10 सालों में
यानी भारत की जो जनसंख्या है उसका ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगा और वो अगले 15 साल बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगले 20 सालों में भारत की पॉपुलेशन मैक्सिमम ओल्ड रहेगी, न्यू जनरेशन भारत की नहीं रहेगी। मैं आपको यही समझा रहा था 2-6 सालों से। ये लोग यूटोपियन सोसाइटी को डिस्टोपियन सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पे डिस्टोपियन सोसाइटी में कौन बच्चे पैदा करेगा, ये सारा का सारा डिसीजन वो बिग कॉर्पोरेट्स डिसाइड करेंगे। ये चल रहा है गेम प्लान, आपको समझा रहा था मैं। यूटोपियन सोसाइटी से डिस्टोपियन सोसाइटी में जा रहे हैं और इसी को अगर नहीं जाना है, अगर तो आपको आपका जीन बचाना है तो पनीर टिक्का मत लो। ये चीज़ें 6 साल बाद आज आपको कंफर्म हो रही है। तो यही बातें मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई साहब अर्थक्वेक की बात का भी इतना टेंशन मत लो। जो मैंने कहा है चुटकी बस्ती है से थे होने के लिए। आज हिमाचल प्रदेश में 2 अर्थक्वेक हुए हैं। कल 2 दिन पहले आपके अमरावती और नागपुर में अर्थक्वेक हुए थे। भूटान में अर्थक्वेक कंटिन्यू चल रहा है। कितना देर लगता है दिल्ली में आने के लिए? और सोचो दिल्ली में अगर 7.4 का आया, अगर 7.4 का आया तो क्या होगा? अब आगे क्या करना है भाई साहब? आपको इमरजेंसी किट भर के रखनी है। कितनी बार बताओ एक ही चीज? जाके रत्नेश सुनो, रत्नेश क्या कह रहा है। एक ही बात कितनी बार बताओ आपको? आप शहरों से दूर रहिए, इमरजेंसी किट बना के रखिए, साल भर का राशन भर के रखिए और समुद्र के किनारों से 150 किलोमीटर अंदर आइए। कितनी बार समझाऊं आपको? नागपुर में बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि नई फ्रंट लाइन निकली है, एक नई फ्रंट लाइन बन गई है जो मैंने से कहा था कि वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब मध्य प्रदेश में से जो होते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड से होते हुए नागपुर की तरफ आ रही है, वो जो एक्सपेक्टेड नहीं थी फ्रंट लाइन। न्यू फ्रंट लाइन बिल्कुल ही जिस तरह से आई है, ऊपर से पृथ्वी के कोर के अंदर अलग हलचल हो रही है। पृथ्वी के कोर के अंदर हलचल स्टार्ट हो चुकी है, कोर घूमना स्टार्ट हो चुका है, पोल स्विच होने के कगार पे आ गया है। सोलर फ्लेयर ब्लास्ट डायरेक्ट पृथ्वी की तरफ हो रहे हैं। अब तो यूट्यूबर्स भी बताने लग गए हैं जो पहले बताते नहीं थे, उनको पता ही नहीं था। उनके कंटेंट चल रहे थे नाच गाने के, एक्टिंग के, लड़का लड़की बन के बैठा हुआ है और घूंघट लगा के चल रहा है। आपको अभी भी समझ में आएगा। नस्ल का आपकी नस्ल तो अपनी बर्बाद कर डाली है क्या? नस्ल अपने वैक्सीनेशन से बर्बाद कर डाली। रही फसलों की बात, जिस दिन इंडिया और अमेरिका ट्रेड डील फाइनल हो जाएगा, हम अपने फसलें भी न बर्बाद कर देंगे। आज सब होने के बाद जब मीडिया और ये लोग आके बोल रहे हैं, यूट्यूबर्स, भाई साहब यूट्यूब मैंने मेरे शौक के लिए नहीं चलाया, मैं जन जागृति के लिए किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, रीच करूँ, इसके लिए यूट्यूब और फेसबुक का यूज़ करता था। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। इफिशिएंट फाइल आने के बाद भी सरकार नहीं जा रही है तो सोचो कितने बड़े लेवल का गेम प्लान है। अब तो नरेंद्र मोदी साहब ने 20 टीएमसी के विधायक भी, सांसद भी अपने पास ले लिए। अब ये 300 पार हो चुके बीजेपी के सांसद, अब ये राष्ट्रपति बनेंगे। मेरी बात को याद रखना। इन्होंने जो कांड किया है बीजेपी, नरेंद्र मोदी साहब ने, इनको अगर बचना है तो उनको राष्ट्रपति ही बनना पड़ेगा, तभी ये 5 साल तक बच सकते हैं। अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो ये बच पाएंगे, अगर ये राष्ट्रपति नहीं बनेंगे वोटिंग होगी ना, लोकसभा में, राज्यसभा में वोटिंग होगी और तभी राष्ट्रपति चुना जाता है। तो ये अपनी सीट कंफर्म कर रहे हैं।
ये आपकी सीट कंफर्म कर रहे हैं। और जो बिल राष्ट्रपतियों ने साइन नहीं किए थे, 3 कृषि कायदे राष्ट्रपतियों ने साइन नहीं किए हैं, 3 अपने कामगार बिल राष्ट्रपतियों ने साइन नहीं किए हैं, सारे बिल जो इमरजेंसी एक्ट बिल है ये भी राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया है। आप समझ रहे हो? गंभीरता को समझो, आपके सांसदों को समझाओ इस गंभीरता को। अगर ये बिल कल पास हो गए, राष्ट्रपति बन के, नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्रपति बन गए, अब तक के राष्ट्रपतियों को थोड़ी फार डिग्निटी थी। बिल गेट्स कभी कोर्ट नहीं गया है, उसको कोर्ट लोगों ने ले गए हैं। आपको नहीं पता इसके बारे में। वो जो कौन है, वो यूट्यूबर्स राजीव, क्या नाम उसका, बिल गेट्स को बुलाया था उसने। सारा खेल पॉजिटिविटी का चल रहा है। आप देखिए कुछ दिनों से वो ललित मोदी और माल्या, इनके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। भाई साहब, जिनको भारत की सीबीआई नहीं ढूंढ पा रही है, भारत का रॉ उनको ढूंढ नहीं पा रहा है, यूट्यूबर्स उनके घर पे जाके उनके इंटरव्यूज ले रहे हैं और उनको सिंपैथी है कि एक लड़के को क्रिकेट बैट फेंक दी उसने, क्यों ने क्या नाम है उसका, कोहली ने उसको साइन नहीं किया। तो मुझे बहुत ये लगा और मैं उसको, मेरे पास एक कलेक्शन की बैट है कोहली की, सभी प्लेयर्स की साइन की, मैं उसको देने वाला हूँ। भाई इमेज क्रिएशन चल रहा है, राज शमानी है वो। भाई ये लोग वहां पे जाके इंटरव्यू ले रहे हैं और भारत की सीबीआई, रॉ, भारत की कद्दावर एजेंसीज वहां तक नहीं जा पा रही उसको पकड़ने के लिए। ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। बात को समझो, आपकी उसकी इमेज रिक्रिएट कर चल रही है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की गई 2013 में। गांव गांव गली गली जाके चाय पे चर्चा, बोले गए थे कहीं भी नुक्कड़ पे बुलाओ, 50 दिन में अगर मेरी कोई गलती हुई, रो रहे थे ये गलती हुई तो आओ मुझे बताओ, मैं आ जाऊंगा, फांसी चढ़ा दो। भाई बुलाओ कोई तो भी यहाँ पे समर्थनगर के सावरकर चौक में साहब को। गलती कर दी भाई साहब आपने नोटबंदी करके, अब फिर से नोटबंदी कर रहे हो आप। He is also totally scripted। मैं वही बोल रहा हूँ, लोगों को पैसा जा रहा है। बिल गेट्स को वकीलों द्वारा ट्रेन किया, एक डॉक्यूमेंट्री भी है। अरे भाई साहब, वो ही इज अ मेंटली डिस्टर्ब पर्सन। आप 1996, 1996, 1997 उस पर केस हुई थी, उसका वीडियो देखो, वो पागल जैसे हरकतें कर रहा था कैमरे पे। ही इज अ मेंटली डिस्टर्ब पर्सन। ये चीज़ें अब नस्लों फसलों की तरफ जा रही है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और इस चीज़ को अभी भी ये देखो, 100 पाप के घड़ा भरने तक राह देखी जाती है। ये जो चल रही है, ये चीज़ें ऐसे ही चल रही है, तो भाई साहब ये खुद के हाथ से ये मानव जाति अपने पैर पे कुराड़ मार के लेगी। अब इन चीज़ों पे आपको सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे ये मानवता के खिलाफ ये काम हो रहा है, तो नेचर कहीं ना कहीं इसको इंटरवेन करेगा। मैंने कहा है, भारत को एक वार्निंग दी है, 14 जनवरी को संक्रांति के दिन एक वार्निंग मिलेगी, मैंने कहा था, और मिली है वो। दिल्ली हिली थी संक्रांति के दिन, 16 तारीख, संक्रांति के नेक्स्ट डे 16 तारीख को, याद होगा आपको। अब भारत को वार्निंग समझ में आ रही होगी तो समझ जाओ, भारत के दोनों साइड की चक्कियां पीसना स्टार्ट हो चुका है। चक्की बर्मा तक आ चुकी है, चक्की भूटान तक आ चुकी है। अब इन चीज़ों को अगर आप समझे तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझे तो फिर से हम आएंगे, बोलेंगे भाई साहब, फिर हम नहीं बोल सकते।
हम आपको बचाना चाहते हैं, जो भी हम आपके पास आए हैं हम आपको बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं मैक्सिमम जनता बच जाए और उस सतयुगी आत्माओं में जा पाए। तो इसलिए चीज़ों को जब आप देखेंगे हो जाने के बाद, जैसे वो लल्लन टॉप वाला क्या नाम था उसको, गमछा डाल के बैठता था अजीबो तरीक से, अब मूवीज़ में भी काम करने लग गया है। उसने इतने बड़े लेवल पे अचीवमेंट करा के दी इल्यूमिनाटी को भारत में, उसके एजेंडे इस तरह चलाए हैं कि उसको मूवीज़ में काम मिल गया है। हाँ वही सौरभ द्विवेदी वाला, वो गमछा डाल के बैठता था। सब सारे वैक्सीनेशन को प्रमोट किया उसने, सारे भारत को वैक्सीनेशन लगवाए। जब मैं बोल रहा था हमारे खिलाफ वीडियो डाल रहे थे, और आज उसका अचीवमेंट लेके मूवीज में गया है। अभी वापस इंडिया में एक मूवी काम किया ना, मूवी में काम किया ना भाई साहब, और वो भी किसके खिलाफ किया है? सैफ अली खान के खिलाफ। नवाब है वो, 3 जनरेशन से मूवीज में है वो, तो सोचो उसके खिलाफ आके काम कर रहा है। यस्टरडे 3+ इन कर्नाटका है रीजन अर्थक्वेक का, लगता है आपको? अर्थक्वेक क्यों हो रहे हैं इतने? भाई साहब जाके मेरे पुराने वीडियो देखो, आज आ जाते हो मुंह उठा के बोलो क्यों हो रहे, पुराने वीडियो के कौन देखेंगे? पप्पा। क्या लिखा है इन्होंने, कौन है ये? गुरु कृपा डॉक्टर साहब आपला स्पिरिच्युअल अवेकनिंग चॅनलच्या ईमेल केले, त्यात मी शेअर केले। मतलब भाई साहब मेरे पास नहीं है टाइम, मेरे पेशेंट की रिपोर्ट देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ऊपर से ये जब से पॉडकास्ट किए व्हाट्सअप आ रहे हैं, मैंने व्हाट्सअप डिलीट कर दिया। सिक्किम में 5.2 का अर्थक्वेक आया है। भाई साहब मैंने कहा ना, ये मौका दिया है भारत को, और भारत वाले नहीं सुधर रहे। सारे के सारे जो भी 2021 के बाद में आए सारे फर्जी है। सबको अभी कंटेंट कहीं से तो भी दे लेने का, हमारे कंटेंट ले चुके हैं। इवन सरकार खुद कंटेंट देती है बाबा लोगों को और बोलती है जाके बोलो। 2022 तक जो बोल रहे थे 4,35,000 करोड़ का कलयुग है, आज एक रात से बोलने लग गए कि कलयुग खत्म हो गया है, सतयुग में जा रहे हैं। कहाँ थे तुम 4 साल पहले? जान दो, समझो नस्लों फसलों की बात है, जाके लोगों को समझाओ। नस्लें तो गई है तुम्हारी, अभी फसलें जाने वाली है। 2000 सॉरी अभी जो ऑलरेडी महीने 2026 की जो ट्रेड डील हुई है सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी इक्वेशन फाइल में फंसा हुआ है, इसलिए तुम पे और ये करने आई हुई है। ये जो आ रही है कंडीशन क्यों आ रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी सत्ता में है, वो फंसा हुआ है इक्वेशन फाइल के अंदर। बिल गेट्स उसके साथ है, दोनों बड़ी मेट है, तो इसकी वजह से दोनों बैंड बजा रहे भारत की जनता की। समझो अभी मौका दिया है, नहीं सुधरे कुछ नहीं कर सकते। उस सतयुग में आपका नंबर है नहीं है आप डिसाइड कीजिए, हम सिर्फ राह दिखा सकते हैं। आप लोगों का आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है। फिर से यात्रा पे निकलेंगे। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171। IFSC कोड है SBIN 00100791। गूगल पे फ़ोन पे नंबर है 9096289202। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। नस्लें फसलें बर्बाद हो रही है अब अर्थक्वेक से। ये युग भी परिवर्तन होने वाला है। जो जागेगा वही बचेगा। अब है जो जागा था वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय सिया राम।